नमस्कार, मैं हूं पूजा सचदेवा। पहाड़ प्राइम की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड आपदा से जुड़ी खबर के साथ। जोशीमठ आपदा पर नेताओं की बयानबाजी अब सामने आ रही है, मगर जोशीमठ के आपदा प्रभावितों का दर्द शायद ही कोई समझ पा रहा हो। जोशीमठ आपदा से जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जोशीमठ आपदा पर जो सबसे बड़ा अपडेट है वो आपको दिखा देते हैं। घरों में आ रही दरारों में बढ़ोतरी अब नहीं हो रही है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बयान दिया है, दरारों की चौड़ाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जेपी कॉलोनी के पास पानी के रिसाव में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, घरों में आ रही दरारों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये राहत की खबर है। और ये जानकारी आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की तरफ से दी गई है कि दरारों की चौड़ाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वहाँ के जो CBRI के चीफ साइंटिस्ट हैं मिस्टर कारुंडे, उनसे वार्ता हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिन जिन घरों में क्रैकोमीटर लगाए गए थे, दरारों की जो चौड़ाई है उसमें भी वृद्धि नहीं हुई है। एक अच्छा साइन है। जो वाटर डिस्चार्ज है वो कल 100 LPM था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, वो 150 LPM हो गया है। 150 150 तो वो घट बढ़ रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा था, घटी थी, फिर थोड़ी बढ़ी थी, और फिर घटी थी, फिर थोड़ी बढ़ी है। जोशीमठ को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की। इसी दौरान जोशीमठ के मौजूदा हालातों की समीक्षा हुई। जोशीमठ में जमीन धंसने के कारणों को लेकर सभी तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। इसी के साथ सीएम के निर्देश ये हैं कि जमीन धंसने की स्टडी की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही ट्रीटमेंट के काम में तेजी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापन के लिए वहां के लोगों से मिलकर सुझाव लिए जाएंगे। डीएम चमोली स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर शासन को रिपोर्ट देंगे। जिन लोगों का विस्थापन होगा उन्हें सरकार बेहतर सुविधाएं भी देगी। 8 संस्थान वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट को कंपाइल करेंगे। NDMA की टीम पूरा उसको देखेगी। उसके बाद जो नई जगह जिसका हम लोग कर रहे हैं, एक तो नई जगह के बारे में है कि नई जगह का किस प्रकार से हम लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ किन कारणों से वहाँ पर ये हो रहा है यह भी, और जो राहत के काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है उसमें, और स्थानीय लोगों के साथ जो कमेटी बनाई है डीएम ने, उनके साथ मिलकर नई जगह की तलाश और मुआवजे से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उस पर उनकी राय लेकर हम आगे बढ़ें। जोशीमठ में PWD के गेस्ट हाउस को गिराने की कार्रवाई चल रही है। जमीन धंसने की वजह से गेस्ट हाउस में दरारें भी आ चुकी हैं और इसी वजह से इसे गिराया जा रहा है। देख पा रहे हैं कि बड़ी JCB से इसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे PWD गेस्ट हाउस में बड़ी दरारें आ गई थी। एक तरफ इसका हिस्सा झुक गया था, यानी एक खतरा बना हुआ था कि आखिरकार ये भवन कभी भी ढह सकता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से ये एहतियात बरतते हुए आज इसको बड़ी मशीन से तोड़ा जा रहा है। गेस्ट हाउस की इमारत में जगह जगह दरार आ गई थी। इसकी मरम्मत का काम करना नामुमकिन था, इसलिए इसे गिराने का फैसला लिया गया है। गेस्ट हाउस को गिराने से पहले इसके ऊपर से भार कम किया गया, जिससे इस इमारत के नीचे गिरने पर जमीन में ज्यादा वाइब्रेशन ना हो। गेस्ट हाउस की इमारत को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा गया। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि इसके साथ ढेर सारा मलबा जमीन के ऊपर आकर ना गिरे। जोशीमठ में नई दरारें आने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। बीते कुछ घंटों के भीतर ही तकरीबन 60 भवन ऐसे हैं जिनमें दरार बढ़ी है। ABP गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता जोशीमठ में मौजूदा स्थिति को देखने के लिए पहुंचे हैं और इसी दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि पहाड़ में बेरोक टोक हो रहे निर्माण का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही क्या जो भुगतना पड़ रहा है, आज यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
जिस तरीके से अनप्लान्ड डेवलपमेंट इस पूरे क्षेत्र में ही नहीं, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में अनप्लान्ड डेवलपमेंट की जो बाढ़ आई है उसके ऊपर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। एक पूरी रिपोर्ट यहाँ से तैयार हम कर रहे हैं। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी जो लगातार लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने चिंता जाहिर की। कांग्रेस के नेता कर्णप्रयाग भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बहुगुणा नगर में घरों में दरार आने के मामले में निरीक्षण किया और इसी दौरान कांग्रेस के नेताओं ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। कहा कि अब तक उत्तराखंड में ऐसे तमाम स्थान जहां पर दरार आने की समस्या है, इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बहुगुणा नगर में भी 36 परिवार देख रहे हैं और लगातार में अभी कई घरों में हम लोग होके आए हैं। घरों में रहने की स्थिति नहीं है, जान माल को खतरा है। उसी तरीके से उत्तरकाशी से खबरें हैं, उसी तरीके से गौचर में खबरें हैं, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे टिहरी में दरारें आई हैं, नैनीताल में दरारें हैं, धारचूला में है। तो ये पूरा खतरे में ये जोन है और सरकार को निश्चित ही बहुत ही कदम उठाने की ज़रूरत है, आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। जियोलॉजिकल सर्वे कराने की आवश्यकता है और जो विकास के नाम पर विनाश की लीला ये रची जा रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है। जोशीमठ आपदा के बाद देश भर में उत्तराखंड को लेकर दहशत और डर का माहौल है। यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ा है। सरकार का ये कहना है कि जोशीमठ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरे देश भर से कुछ लोग ट्वीट के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों माध्यमों से उत्तराखंड की स्थिति को बहुत भयावह दर्शा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की, जोशीमठ के समेत पूरे उत्तराखंड को कह रहे हैं कि उत्तराखंड खतरे में है, उत्तराखंड डूब रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं है और जोशीमठ में भी 70% लोग अभी आज ऐसे सामान्य जीवन जी रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनाने से जहाँ उत्तराखंड के अंदर भी एक नकारात्मक संदेश जा रहा है और पूरे देश के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की आस्था श्रद्धा का केंद्र बिंदु उत्तराखंड। असर पड़ा है निश्चित रूप में, क्योंकि इतनी ज़्यादा न्यूज़ निकली है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि निश्चित रूप में जो आपकी योजनाएं हैं, चाहे वो हमारे अल्मोड़ा की हो, नैनीताल की हो, हमारे पिथौरागढ़ की हो, चंपावत की हो, या हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ की हो, तो निश्चित रूप में आप अपनी बुकिंग कैंसिल ना करें, आएँ। और यहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन भी हमारा उत्तराखंड बना हुआ है, तो निश्चित रूप में शीतकालीन टूरिज्म का आप निश्चित रूप में फ़ायदा उठाएं। और अब बात करते हैं पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर की। केदारनाथ धाम से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बर्फ नजर आ रही है। केदारपुरी में तो नजारा ऐसा कि सफेद स्वर्ग नजर आ रहा है। केदारपुरी में आया हिमयुग। बाबा की नगरी में बिछ गई सफेद चादर। केदारपुरी की खूबसूरती में लग गए चार चांद। ये भगवान शंकर की नगरी केदारपुरी है, जहां का नजारा ऐसा है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। केदारपुरी में बर्फ ऐसे जम गई है कि सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। मंदिर के पास का नजारा भी बेहद लुभावना है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। केदारपुरी में स्थित होटल, लॉज और धर्मशालाएं बर्फ से ढकी हुई हैं। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट इन दिनों बंद हों, मगर केदारपुरी में हो रही बर्फबारी ने देखने वालों के दिल को मोह लिया है। बर्फ से घिरा बाबा का धाम केदारनाथ इस बर्फीले माहौल में अलग ही नजर आ रहा है। मंदिर के सामने नंदी की मूर्ति पर हालांकि काफी बर्फ जमा हुई है। बर्फबारी की वजह से निर्माण काम बंद कर दिए गए हैं। सभी मजदूर नीचे लौट आए हैं, मगर मंदिर की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान अभी भी वहीं ड्यूटी कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में चूँकि काफ़ी बर्फबारी हो चुकी है और बर्फ़ जमी भी है, तो जो निर्माण कार्य हैं वो हमारे अभी स्थगित किए गए हैं टेम्परेरीली। और जैसे ही अगले महीने फरवरी एंड में या मार्च में जैसे मौसम थोड़ा अनुकूल होता है, तो हमारे सभी निर्माण कार्य पुनः शुरू हो जाएंगे। और इस बीच वहाँ पर हमारी आईटीबीपी की और पुलिस की टीम्स हैं जो कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था राखी देख रहे हैं। केदारनाथ धाम के पास बहने वाली मंदाकिनी नदी का पानी भी जमने लगा है। नदी के बीच में जो पत्थर हैं, उनके ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। जब तस्वीरें इतनी लुभावनी हैं, तो जरा सोचिए
जो लोग इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहे होंगे उनके लिए ये एहसास किस तरह का होगा। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम से बर्फबारी की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब आपको बद्रीनाथ धाम से बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। बद्रीनाथ धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, मगर एबीपी गंगा उस बर्फीले माहौल में कवरेज के लिए पहुंचा। देखिए इस खास रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम में जहां तक नजर जा रही है, बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मंदिर के आसपास का नजारा स्वर्ग से कम नहीं है। बर्फबारी इस कदर हुई कि बद्रीनाथ धाम का पूरा परिसर सफेद नजर आने लगा है। मंदिर के आसपास बर्फ की सफेद चांदी सी बिखरी हुई है। भगवान बद्रीनाथ के दरबार में इस वक्त -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इस 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच ये मनमोहक दृश्य भगवान बद्री विशाल का है। जहाँ जहाँ तक भी नजर जा रही है वहीं तक केवल और केवल बर्फ ही नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट फिलहाल बंद हैं, मगर मंदिर की सुरक्षा के लिए यहाँ आईटीबीपी के कुछ जवान तैनात हैं। तापमान -7 डिग्री है, मगर आईटीबीपी के ये हिमवीर इस बर्फीले माहौल में भी पूरी निष्ठा के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी जो 23 बटालियन आईटीबीपी है वो देहरादून में है और हमारी आगे फॉरवर्ड पोस्ट में भी कंपनियां हैं। हमारे यहाँ पे क्या बद्रीनाथ जी सुरक्षा के लिए एक प्लाटून, एक मैं कमांडर, मेरे साथ एक हेड कांस्टेबल और 23 जवान है जो कि हम बद्रीनाथ जी सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात किए गए। और जब भी अगर हमारे कोई जवानों को छुट्टी जाना होगा तो उसके हमारे पास यहाँ पे रिलीवर आ जाते। और 4 हमारे पास जो यहाँ पे समिति के बंदे हैं, 4 लोग, उनके गाइडलाइन के अनुसार हम पूरी सुरक्षा का वो देते। सर्दी का मौसम है, यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, मगर इस माहौल में भी कुदरत ने राहत के कुछ उपाय किए हैं। मंदिर के पास गर्म पानी की एक धारा बह रही है, जिसमें गोता लगाकर कुछ साधु सर्दी दूर कर रहे हैं। इस जगह से ये गर्म पानी आ रहा है और आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह बहुत गर्म पानी है। आखिरकार ये कहाँ से पानी आ रहा है इस कड़ाके की ठंड में? कड़ाके की ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसकी क्या महत्वता है, बाबा जी से बात करने की कोशिश करेंगे। ये तपस्या करे टाइम ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि लोग कपाट बंद के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अंदर सूक्ष्म में नारद मुनि, देवेंद्र मुनि सब पूजा पाठ करते हैं। ये के आदि काल में भगवान ये जीवात्मा लोग के कोई संकट नहीं आएंगे के भगवान नेचुरल ये गर्म पानी वेरी हेवी हार्ट, ये गर्म पानी नेचुरली सृष्टि कर दिया भगवान नारायण। हैरानी होती है कि एक तरफ ऊन जमा देने वाली सर्दी, वहाँ ये गर्म पानी का कुंड हैरान करता है। आखिरकार ये पानी यहाँ आ कैसे रहा है? लोगों के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अभी कुछ रोज पहले तक यहाँ बर्फ का नामो निशान नहीं था, मगर कुछ ही रोज में बर्फ इस कदर गिरी कि पूरा इलाका सफेद हो गया। एबीपी गंगा के लिए बद्रीनाथ से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रानीखेत के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदला है। चौबटिया में बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक निकली है। हालांकि इस बर्फबारी की वजह से पारा गिर गया है, सर्दी बढ़ गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से, डॉक्टर पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। पशुपालन विभाग के डॉक्टर पर आरोप है। विजिलेंस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। सब्सिडी की रकम दिलाने के नाम पर घूस मांगी थी। 8,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। देखिए बड़ी खबर इस वक्त क्या आप तक पहुंचा रहे हैं।
जहां विजिलेंस के डॉक्टर पर आरोप लगे हैं और गिरफ्तारी हो चुकी है। रिश्वतखोरी का आरोप है। पशुपालन विभाग के डॉक्टर पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, उत्तरकाशी से ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। सब्सिडी की रकम दिलाने के नाम पर घूस मांग रहे थे। 8,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है और विजिलेंस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई है और 8,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। पशुपालन विभाग के डॉक्टर पर यह आरोप लगे हैं। विजिलेंस ने गिरफ्तारी कर ली है और मामले की जांच जारी है। रिश्वतखोरी का आरोप, उत्तरकाशी में एक डॉक्टर पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। डॉक्टर की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए आपको दिखाते हैं उत्तराखंड टॉप 10। धारचूला से विधायक हरीश धामी ने रखा मौन उपवास। धारचूला और मुंसियारी भविष्य के संभावित खतरे को देखते हुए दिया धरना। रुद्रप्रयाग में अपर मुख्य सचिव के आदेश से ग्राम पंचायत अधिकारियों में आक्रोश। 3 दिन के कार्य बहिष्कार पर ग्राम पंचायत अधिकारी। हिमाचल की तर्ज पर प्रदेश में शासनादेश लागू करने की मांग। श्रीनगर पहुंचे पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल का बयान। जोशीमठ प्रभावितों के लिए वन टाइम सेटलमेंट पर विचार कर रही है सरकार। जोशीमठ आपदा को लेकर जोशीमठ में किया गया चंडी महायज्ञ का आयोजन। 100 दिनों तक चलेगा हवन यज्ञ। जोशीमठ को बचाने के लिए डाली जा रही यज्ञ में आहुति। हल्द्वानी में पुलिस ने पकड़ी 102 पेटी अवैध शराब। हरियाणा से सप्लाई के लिए हल्द्वानी लाई गई थी शराब। विकासनगर में स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को सेलाकुई से किया अरेस्ट। खटीमा में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने की बैठक। कार्ड धारकों को वक्त पर राशन न मिलने पर कार्रवाई का भरोसा। पौड़ी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए किया जा रहा काम। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लेकर दिया जा रहा है प्रशिक्षण। अवैध खनन को लेकर पिथौरागढ़ में वन हुआ सख्त और खनन क्षेत्र चिन्हित करके कार्रवाई की तैयारी। हरिद्वार में आबादी वाले इलाकों में पहुंचा हाथियों का झुंड। जगजीतपुर के आसपास कॉलोनियों में घूमते नजर आए हाथी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।